रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए ऑन नहीं की थी कि जो हमारा उसका कैलकुलेट कर रहे थे मैट्रिक्स, वो अभी हमने शुरू नहीं किया था। ये एक वैसे ऑक्सिलरी बात आ गई थी। इसका रूल आपको पता होना चाहिए, तो ये अपडेशन रूल है हमारे इसका, ठीक है। वो लिख सकते हैं कि फ्लॉयड वार्शल, जो उसकी वैल्यू या कास्ट, वैल्यू नहीं लिखते, कास्ट अपडेशन रूल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। तो क्या है, फ्लाइट वार्शल का ये कास्ट अपडेशन रूल है, तो ये इसका बताया हुआ है। अब हम ये नोट डाउन कर लिया अपने पास या स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? अब हम अपनी वापस एग्जांपल पे आएंगे, वो वाली एग्जांपल करनी है क्योंकि वो थोड़ा सा भी अ, उसके एक मैट्रिक्स हमने बनाया था, अभी मैट्रिक्स उसके बनने वाले हैं। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। अच्छा, अभी सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं पुराने वाली मैट्रिक्स को इस वाइट बोर्ड के ऊपर कॉपी कर लूँ, क्योंकि वो जब सेशन ख़त्म हो जाता है तो ये वाइट बोर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए होंगे, ये मैं कर दूंगा अभी। रिकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास प्रीवियस मैट्रिक्स आया था, उसके ऊपर A2 कैलकुलेट करने, A2 कैलकुलेट करने के लिए जो इसका कॉलम 2 और रो 2 उसको फ्रीज कर दिया, वो वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी, डायगोनल एंट्रीज डाल दी। अब जो सबसे पहले वाला जो मेरे पास ब्लैंक सेल आ रहा है वो है 1 3 का, तो 1 3 को कैलकुलेट करना है। तो 1 3 की वैल्यू क्या है, हमने प्रीवियस वाले मैट्रिक्स में देखना है, प्रीवियस मैट्रिक्स A1 है, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1 3 की 5। ये 5 मैंने लिख दिया एज इट इज। अब हम आ जाते हैं अपडेशन रूल की तरफ, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, A1, और देखें अभी कॉलम हम जो मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं 2 है, के की वैल्यू 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 2 प्लस A1 2 2 3, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब 1 2 के ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 1 2 के ऊपर 3 पड़ा हुआ है, 3। और 2 3 के ऊपर 2 और 3 के ऊपर 2 पड़ा हुआ है। ये भी 5 आया, तो ये ऑलरेडी 5 है, अगर इससे कम वैल्यू होगी तो अपडेट करेंगे, अदरवाइज अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 को हमने मेंटेन रखा। अगली वैल्यू आ जाएगी 1 4 के लिए, तो 1 4 आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा भी ऐसे कर देता हूँ, 1 2 और 2 4, ठीक है। अब हो जाएगा 1 4 के लिए, तो 1 2 तो वैसे ही रहेगा, और 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 की वैल्यू वही थी, 1 और 2 की वैल्यू 3, प्लस 2 और 4, 2 4 के ऊपर 15 है, ठीक है। तो अच्छा, 1 4 पे पहले क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1 4 के ऊपर पहली वैल्यू पड़ी हुई है 7,
न्यू कास्ट आ रही है 3 + 15 18, तो 18 ज्यादा है इससे, तो 7 कम है, तो हम 7 को मेंटेन रखेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा 3 1। मेरे पास है 3 1। 3 1 के ऊपर वैल्यू जो पड़ी हुई है इसमें हमारे पास है इन्फिनिटी पड़ी हुई है। ठीक है, इन्फिनिटी। और अब लिखेंगे हम 3 2 और 2 3। 3 2 के ऊपर इन्फिनिटी पड़ा हुआ है। जब इन्फिनिटी आ जाए तो फिर अगली वैल्यू भी उसके साथ कोई ज़्यादा फर्क नहीं डालती, 2 और 3। 2 3 पे 2 पड़ा हुआ है, ये 2 2 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगी, तो कोई अपडेशन नहीं हुई, इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, फिर आ जाएगा 3 4 के ऊपर। अभी हमारे पास क्या रहा है? 3 4। 3 4 है हमारे पास, और 3 4 के ऊपर पुरानी वैल्यू जो पड़ी हुई है 1 है। मेरा ख्याल है 1 से छोटी वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए, तो 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, अभी इसको पूरा प्रोसेस करके ही देखेंगे। 3 2 और 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास? 3 2। 3 2 तो इन्फिनिटी है, और 2 4। 2 और 4 पे 15 है। इन्फिनिटी प्लस 15 इन्फिनिटी हो जाएगा, उससे कम वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई है, वो तो 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी ये हुए। ठीक है, और बाद अब हमारे पास है 4 1। 4 1, तो लिखेंगे कैसे? 4 और 2, और 2 और 1। 4 2 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है? पहले 2 पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, और 4 2 पे मेरे पास 9 है। 9 + 2 1 पे, 2 1 पे 8 है। 9 और 8 17, तो 17 बड़ा है, और दो या 2 जो है छोटा है, तो इसको हम मेंटेन करेंगे 2 को ही। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 3। ठीक है, तो 4 3। 4 3 पे पुरानी वैल्यू 7 पड़ी हुई है। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ बार बार इरेजर इस्तेमाल करके, ये 7 है। तो लिखेंगे कैसे? 4 2 और 2 3। इसको काट देते हैं, इसको 3 कर देता हूँ 2 3 के लिए। 4 2 तो 9 था, और 2 3 मेरे पास क्या है? 2 और 3 2। 9 + 2 11 हो जाएगा, 11 बड़ा है और 7 छोटा है, तो ये हमारे पास ऐसे रह जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास 8 2 का मैट्रिक्स आया। अब इसके ऊपर जो बनेगा वो हो जाएगा A3। ये बनाऊंगा नहीं, आपने बनाना है। ठीक है, A3 1 2 3 4 1 2 3 4। और इसका जो रो नंबर 3 है
ये फ्रीज कर देंगे आप, और इसका कॉलम नंबर 3 जो है इसको फ्रीज कर देंगे बस। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज एज इट इज होगी। ठीक है, 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4, ये एंट्रीज एज इट इज हो जाएंगी। और 3 के ऊपर आपके पास क्या है, इस तरीके से इसकी हो जाएगी। फिर जो ये जवाब आ जाएगा आपके पास, तो फिर फाइनली आपका जो चलेगा वो A4 पे चलना चाहिए। ठीक है, तो A4 पे ये कहाँ तक चलता है, जितने वर्टेक्स होते हैं +1 होता है। +1 हम क्यों कर रहे थे, A0 कैलकुलेट कर रहे थे। तो A0 जो था वो हमारा इनिशियल मैट्रिक्स बनता था, तो एक वो मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद जो अपडेशन चलती जाएगी वो कितनी दफ़ा चलेगी, जितने हमारे पास वर्टेक्स हैं इतने हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेंगे उसके। और ये काम इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, और ये काम क्योंकि हमें पता है कि ये एल्गोरिदम खुद चल रहा होता है, तो एल्गोरिदम के चलने का जो टाइम होता है वो डेफिनेटली कंप्यूटर ने खुद ही देखना होता है, हमें उससे कोई काम नहीं होता। एल्गोरिदम अगर हमने लिख दिया, एक ग्राफ उसको प्रोवाइड कर दिया, तो वो ऑल पेयर शॉर्टेज पाथ को कैलकुलेट खुद करता है। ठीक है, डेफिनेटली इसका टाइम ज़्यादा है इसमें, ये याद रखिएगा कि इसका टाइम जो होता है वो क्वाड्रेटिक में चला जाता है। क्वाड्रेटिक का मकसद क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ जो हमारे पास एन का साइज होता है उसका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक भी नहीं कह सकते, इसको क्यूबिक में कहेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n⁻³ के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो बहरहाल इसका सूडो कोड हम क्लास में देखेंगे, उसको क्लास में कैसे इसका। लेकिन थोड़ा सा ये आइडिया दे आपको होना चाहिए कि एडजेसेंसी लिस्ट को हम जो अपडेट कर रहे होते हैं, तो अपडेशन का रूल एक तो आपको सही से याद हो, वो रूल मैंने आपको लिखवा दिया है। उसके बाद अगर आपके पास गिवन दो प्रीवियस गिवन मैट्रिक्स अगर आपके पास है, प्रीवियस गिवन मैट्रिक्स, तो आप उसके ऊपर करंट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का तरीका आपको आना चाहिए। पेपर में इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करवाया जाए। पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे जो अपडेशन रूल्स हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, उसी तरीके से चलता है। तो अगर आप गिवन प्रीवियस मैट्रिक्स के ऊपर करंट मैट्रिक्स आप सही सही बना सकते हैं, तो बाकी मैट्रिक्स को भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ताकि पेपर में ये नंबर आपके पास पूरे आ जाएं फिर। जी हमजा, अभी तो मैंने बता दिया ना कि पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा। अभी अब तो क्वेश्चन नहीं है ना। तो ये दो एल्गोरिदम थे हमारे पास। और क्योंकि ऑनलाइन क्लास में वो उस तरीके से हम आगे नहीं चला रहे होते जिस तरह से एक रेगुलर क्लास होती है हमारे पास, तो डेफिनेटली फिर इसमें कुछ लिमिटेशंस हमारे पास रह जाती हैं। तो बहरहाल इसकी वर्किंग दोनों की हमने देख ली है। और बाकी रह जाएगा हमारे पास इसके लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके ऊपर क्लास में बात कर लेंगे। फिर हम इसका एल्गोरिदम सामने रखेंगे और उसके जो सूडो कोड है उसके मुताबिक देख लेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या इसकी बन रही है। ठीक है, और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कल जो शेड्यूल मैंने आपको दिया हुआ है, उस शेड्यूल के हिसाब से आपने जो पहले वाला टाइम होगा, याद रखिएगा जो पहले वाला टाइम है, नहीं बल्कि आप क्यूबिकल में आ जाएगा, क्लास को छोड़ दें। क्यूबिकल में मैं अवेलेबल हूँ अपने टाइम पर ही इंशाल्लाह। तो जो आपके ग्रुप्स आते जाएंगे वो अपनी जो प्रोजेक्ट है उसकी इवेल्यूएट करा के मार्क्स लेके चले जाएंगे। ठीक है जी, अपने टाइम पर आना है। अपने टाइम के बाद फिर आपकी, मेरे पास कोई काम नहीं है, आप फिर जा सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं, या फिर कोई और एक्टिविटी हो तो आप अपने अपने एक्टिविटी को फिर उस हिसाब से कैरी आउट कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्लास को रोक देते हैं। ये दो एल्गोरिदम थे और दोनों ही पेपर में आते हैं, ये याद रखिएगा। तो उस हिसाब से दोनों की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको डायरेक्टेड ग्राफ दिया जाए या अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया जाए सिंगल सोर्स शॉर्टेज पाथ के लिए, या फिर अगर आपके पास ये आता है फ्लॉयड वार्शल का ऑल पेयर्स शॉर्टेज पाथ निकालना है, तो वो ये हो सकता है कि इनिशियल ग्राफ हो
और इनिशियल ग्राफ के ऊपर जो आपके A0 बनता है, A0 के बाद A1 कैलकुलेट करवा लूँ, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि A1 गिवन हो, उसके ऊपर A2 कैलकुलेट करें, या A3 गिवन हो तो A4 कैलकुलेट कर लें उसके ऊपर। तो कोई भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन हो सकता है इसमें। ठीक है जी। जी, आप अभी अटेंडेंस अपनी भिजवा दें। ठीक है, ताकि फिर आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। जी, सबकी अटेंडेंस हो गई तो मैं एंड कर दूं? किसी की रहती तो नहीं अटेंडेंस? अगर अटेंडेंस किसी की रहती है तो बस 1 मिनट में दे रहा हूँ, आप अपनी अटेंडेंस मुझे भेज दें ताकि फिर मैं मीटिंग को एंड कर दूं।